न्यूमरोलॉजी, द नंबर गेम। क्या नंबर्स से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कौन से करियर चूज करें या कौन सा लाइफ पार्टनर चूज करें? अगर आपको ऐसे ही डिसीजंस लेने हैं न्यूमरोलॉजी में, या आपको जानना है कि अगर आपका कोई एक नंबर है तो आप किस नंबर के साथ बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, ऐसे ही बहुत सारे डिसीजंस, ऐसे ही बहुत सारी नॉलेज के साथ हमारा ये एपिसोड भरा हुआ है आचार्य डिम्पल जी के साथ। सो देखते रहिए। वेलकम टू द स्टार स्पीक्स पॉडकास्ट। आज हम आचार्य डिम्पल जी के साथ वापस आए हैं विद अ डिफरेंट टॉपिक विच इज न्यूमरोलॉजी, विच इज ऑल अबाउट नंबर्स। अब न्यूमरोलॉजी में आप लोग सोचेंगे अरे नंबर्स का ही तो गेम है, इसमें क्या रिलेशन हुआ? यही रिलेशन जानने के लिए हम डिम्पल जी से थोड़ी बातें करेंगे। डिम्पल जी, वेलकम टू द स्टार स्पीक्स पॉडकास्ट। अगेन, अगर न्यूमरोलॉजी के निटी ग्रिटी में घुसने से पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में अगर दोबारा बता सकते हैं हमारे किसी व्यूअर्स के लिए जिन्होंने पहली बार हमारा एपिसोड ज्वाइन किया है, एंड थोड़ा वहां जाते हैं एंड फिर न्यूमरोलॉजी पे आते हैं। हाय, मैं हूँ आचार्य डिम्पल, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, टैरो रीडर, फेस रीडर, पाम रीडर एक्सपर्ट, ठीक है। लाल किताब एक्सपर्ट जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, और पिछले 10 सालों से मैं एस्ट्रोलॉजी की टीचिंग कर रही हूँ और मेरे कंपनी का नाम है एस्ट्रोधाम। ओके, ठीक है। और अभी हम बात कर रहे हैं न्यूमरो पे, ठीक है। नंबर कैसे वर्क करते हैं। आपने देखा होगा गाड़ी का नंबर, बाइक का नंबर, मकान का नंबर। आपने देखा होगा कि आप जब मकान को चेंज करते हैं या गाड़ी को चेंज करते हैं तो एकदम चेंजेस आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। कलर कैसे वर्क करते हैं, नंबर के साथ जुड़ के। आपकी लाइफ में नंबर्स काफी चैलेंजिंग लाइफ को लेके आ सकते हैं, काफी इजी लाइफ को लेके आ सकते हैं। आपने अगर अपना लकी नंबर, जैसे आपके ड्राइवर कंडक्टर पे हम बात करेंगे आगे, अगर आपने आपसे मिलता जुलता नंबर चूज करा है तो लाइफ इजी हो जाती है। एंटी नंबर अगर आपकी लाइफ में आ जाता है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कमिंग टू, आपने जो अभी बोला भी ड्राइवर कंडक्टर, कुछ लोग इस चीज को मूलांक और भाग्यांश के नाम से भी जानते हैं। एंड होता क्या है, एंड इसका हमारी लाइफ में क्या असर है, तो थोड़ा एक बार उस पर भी टच पॉइंट कर लेते हैं। मूलांक और भाग्यांक, ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर। मूलांक को बोलते हैं ड्राइवर नंबर, भाग्यांक को बोलते हैं कंडक्टर नंबर। हाँ जी, ठीक है। जो हमारी लाइफ में रूल करता है, अगर ये दोनों आपस में बैलेंसिंग हो, मतलब फ्रेंडली हो एक दूसरे के, तब तो बात बिल्कुल डन है। और एंटी हो जाए अगर, तो आपकी लाइफ में हड़कंप लेके आ सकते हैं, आगे बढ़ने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ चैलेंजिंग लाइफ में कुछ कुछ सालों में आपके साथ होती रहेगी। इसी के साथ हमारा पर्सनल ईयर भी होता है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जो हमारा नंबर है भाग्यांक, मूलांक, और उसका एंटी नंबर पर्सनल ईयर आता है, तो वो साल हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकता है। ओके, ठीक। अभी हम बात करते हैं ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर की। जैसे कि कोई डेट ऑफ बर्थ आप शेयर करोगे अपनी? हाँ, मेरी ही 22 फरवरी 1996, तो 22/2/1996। सबसे पहले हम लेंगे ड्राइवर नंबर, मतलब मूलांक, है ना। ड्राइवर नंबर हुआ हमारा 22। ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22, 2 और 2 से मिलके बना 4। हाँ, ये आपका ड्राइवर नंबर। हाँ जी, 4। हाँ। ठीक है। जो आपकी लाइफ में, मतलब राहु, 4 नंबर मतलब राहु, रॉबिनहुड। ठीक है। राहु का मतलब है एकदम, मतलब कैलकुलेशन करना। किसी के सामने, आपके सामने अगर कोई बैठ जाए, आप उनकी बातों को फटाफट से जज कर जाओगे कि कहाँ तक सामने वाले की थिंकिंग जा रही है। आप कहाँ तक सामने वाले को एकदम डिटेल में पहचान सकते हो। और जो खुराफाती, एकदम 4 नंबर है तो खुराफाती जरूर मतलब आएगी मन में। बाल की खाल निकालना, ठीक है। छोटी बात को एकदम बड़ा कर देना और डेप्थ में जाना। किसी बात को एकदम पता चल जाए, डेप्थ में जाना। और सोशल मीडिया से रिलेटेड काम, जो भी शोशा वाले काम है, अगर किसी को पता नहीं है, मैम ने एकदम करेक्ट बोला है, मैं मार्केटिंग में ही हूँ। सोशल मीडिया से रिलेटेड काम 4 नंबर लेके आता है। ठीक है। लेकिन ये 2 और 2 के मिलने से बना है। ठीक है। 4 नंबर डायरेक्ट आपका बर्थ हुआ तो आपको 4 सीधा नहीं मिला, आपको 2 और 2 के मिलने से 4 मिला। मतलब 2 नंबर चंद्रमा का, 2 बार चंद्रमा। अंदर से तो बहुत इमोशन हूँ, ठीक है, भावनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दूसरों को देख के रोना भी आता है। दूसरे को दुख को देख के रोना भी बहुत जल्दी आता होगा। लेकिन 4 नंबर है तो खुराफाती भी है। यहाँ पे किसी ने बोला कि सामने वाले की हेल्प कर दूं, दिल तो बड़ा कर रहा है मेरा, इमोशंस आए कर दूं, लेकिन 4 नंबर है, कहीं मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा। दोनों चीजों को आप लेके चलोगे। हाँ जी। ठीक है। अब हम बात करेंगे कंडक्टर नंबर की। ओके, वो होता है सबको प्लस करने से आपका 22, आपका मतलब बर्थ की डेट, आपका बर्थ का मंथ, आपका बर्थ का ईयर,
इन नंबर्स को आप टोटल कर दो। अभी टोटल करके हुआ 2 + 2 4, 4 + 2 फिर से 6, 6 + 1 7, 7 + 9 16, 16 + 9 हुआ 25, 25 + 6 31, 3 + 1 4 अगेन। 4। हाँ। आपका कंडक्टर भी 4 है, हाँ ड्राइवर जी। भी 4। अब आप इमोशंस तो फीलिंग्स तो मन में रहेंगी, लेकिन खुराफाती ज्यादा रहेगी। ठीक है, आपको ये रहेगा कि शॉर्टकट तरीके से पैसा कैसे कमाऊं, जल्दी जल्दी काम कैसे हो जाए, टाइम ना लगे, आप इजी वे में काम कैसे करो। ठीक है, ड्राइवर और कंडक्टर सेम है, मतलब 4 नंबर की पावर बढ़ गई। राहु की पावर लाइफ में बढ़ गई, लेकिन 2-2 से ड्राइवर में आपके दो नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है। फाइनेंस को लेके या वाटर को लेके या हेल्थ को लेके, करियर को लेके, एक सेक्टर लाइफ में हमेशा आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, और ये करेगा कब? जब आपका पर्सनल ईयर इसके साथ एंटी आ जाएगा, आपको तब करेगा। यंत्रा से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ड्राइवर कंडक्टर एंटी हो जाए, या कुआं नंबर, जिसको अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, कुआं नंबर अगर ड्राइवर कंडक्टर 4-4 आपका ड्राइवर कंडक्टर है, कुआं नंबर एंटी है, तो आपको लाइफ में हेल्थ इश्यू जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसके यंत्रा यूज कर सकते हो, आप अपनी रेमेडी कर सकते हो, जिससे आपके लाइफ में कम प्रॉब्लम होती है। ओके, जैसे मैम मेरा तो चलो 4+4 मतलब 4 और 4 हो गया, किसी का अगर 4 और कोई और नंबर हुआ तो पूरी ही तो चीज डिफरेंट हो जाएगी। बर्थ की जो तारीख है वो मूलांक, वो आपका भाग्यांक है। बर्थ की जो तारीख है, ड्राइवर है वो, ठीक है, आप उसको जो है वो आपके लाइफ में मेन रोल उसका है, उसका एंटी नंबर की चीजें यूज मत करो। किसी का 6 नंबर के डेट ऑफ बर्थ है ना, तो शुक्र है वो, तो आप बृहस्पति, येलो कलर को ज्यादा यूज मत करो। 4 नंबर है ना आपका, तो इसका एंटी कौन है? 4 नंबर का एंटी कौन है? 4 नंबर का एंटी हुआ राहु। मंगल। राहु से मंगल। हाँ, मंगल। ठीक है, तो आप रेड कलर को ज्यादा यूज मत करो। ठीक है, पानी को चार्ज करके पियो। अगर आपको प्रॉब्लम है, पानी को चार्ज करके पियो। चार्ज से आपका मतलब? चार्ज से मतलब वाटर थेरेपी से बोला जाता है। आप पानी को अपने सामने रखते हो और कोई भी भजन उसके आगे चला देते हो, या आप उन्हें पॉजिटिव कुछ बोल के करते हो, तो वो चार्ज होता है। उसको यूज करेंगे तो आपको वाटर से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। गॉट इट। एंड इनका हमारी लाइफ के चॉइसेस में, या फिर जो हम ऑफ कैमरा भी जो एक बात कर रहे थे प्री प्लानिंग की लाइफ में, तो अगर किसी को अपनी लाइफ को प्री प्लान करना इन टर्म्स ऑफ करियर हो गया, या रिलेशनशिप हो गया, लाइफ पार्टनर हो गया, तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम कर सकते हैं। हाँ, एंटी नंबर रिलेशनशिप में आएगा तो भी एंटी करेगा, करियर में जाएगा तो भी एंटी करेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी में सब कहते हैं सूर्य शनि एक दूसरे की नहीं बनती। 1-8 का कॉम्बिनेशन अगर किसी का आ गया, पिता पुत्र की नहीं बनती। ठीक है, 1-8 का बॉस और स्टाफ का कॉम्बिनेशन हो गया, बॉस 1 वाला है और 8 वाला स्टाफ है, दोनों की नहीं बनेगी। एंटी नंबर आपस में मिलेंगे तो दोनों की नहीं बनेगी। मैरिज हो गई तो 1-8 की नहीं बनेगी। हाँ, ठीक है, तो नंबर्स को आप देख के चेंजेस कर सकते हो। यंत्रा यूज कर सकते हो। अब शादी हो गई तो यंत्रा यूज कर सकते हो। आपने काफी बार बोला यंत्रा एक बार आप बस एक्सप्लेन कर दीजिए, होता क्या है? यंत्रा क्या होता है? हमारा गायत्री यंत्र। किसी को हेल्थ इशू आता है, बहुत सारा हेल्थ इशू रहता है, तो आप गायत्री यंत्र यूज कर सकते हो। बुध बिजनेस नहीं चल रहा, बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक्टिवेट करना चाहते हो बुध को, किसी भी प्लेनेट को एक्टिवेट करना चाहते हो, उसका यंत्र पहन लो। डायरेक्ट रेमेडी, वो एक्टिवेट हो जाएगा। बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, बुध का यंत्र पहनो। ठीक है, हेल्थ इशू है तो यंत्रा हमारी एक रेमेडी की तरह वर्क करता है। ठीक है, गॉट इट। कमिंग बैक टू प्री प्लानिंग थिंग्स बेस्ड, कि हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू क्या प्री प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ लोग जैसे हमने अपने पिछले एपिसोड्स में बात करी है, हॉरोस्कोप के थ्रू अगर कोई अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहता है इंस्टेड ऑफ गुण, तो न्यूमरोलॉजी भी इन सब चीजों में हेल्प करती है। हाँ, बिल्कुल, न्यूमरो भी करती है। आपका अगर 2-7 ग्रिड में नहीं है, न्यूमरो में ग्रिड बनती है, और 2-7 नहीं है, तो मैरिड लाइफ की दिक्कत रहेगी। 2-7 को फुलफिल कौन करेगा? आपकी वाइफ के पास 2-7 है, बैलेंसिंग। 5 नंबर बैलेंसिंग। ठीक है, 5 नंबर के अगर वाइफ का 5 नंबर है, बैलेंसिंग। बेटी का 5 नंबर है, बैलेंसिंग। ठीक है, आपने एक और चीज बोली थी हमारे पिछले वाले आंसर में, कि अगर जैसे अगर आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर है, अगर 4-4 है या फिर 4-5 है, या जो भी है, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर है, अगर उसमें दिक्कत देता है आपको वो थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे? कि जैसे आप, जब मेरी जैसे बर्थ डेट की बात हो रही थी, तो आप कह रहे थे जो उसके आसपास के साल है या उसी का साल है, जैसे 2024 ले लीजिए, या
या 2014 ले लीजिए। कैलकुलेशन नहीं दे पाएंगे, बस हम इतना बोल सकते हैं कि पर्सनल ईयर जब आएगा तो पर्सनल ईयर क्या होता है? पर्सनल ईयर मतलब इस साल, ये साल कौन सा है हमारा, सबके लिए हम इतना दे सकते हैं कि हमारा ये वाला जो साल है वो सबके लिए 2024, हम ये बोल रहे हैं ना कि शनि का साल है, तो सबके लिए शनि का साल नहीं होगा। तो आपके डेट ऑफ बर्थ से कुछ और हो सकता है। ओके, तो हमारे डेट ऑफ बर्थ से और या फिर जैसे कोई 2025 जैसा भी आने वाला है, तो किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से वो आने वाला साल है वो थोड़ा बहुत आप थोड़ा प्री प्लान करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप कह रहे हैं, अगर कोई किसी के पास जाए। हाँ, कर सकते हैं, अगला साल भी हम पता लगा सकते हैं। पर वो सबका सेपरेट होता है, सबका पर्सनल होता है, सबका पर्सनल होता है। गॉट इट। एंड काफी लोग ये सालों के हिसाब से शादियां बच्चे करते हैं, मतलब ये लाइफ के मेजर डिसीजंस करते हैं, वो हॉरोस्कोप से करते हैं, न्यूमरो से कम करते हैं। न्यूमरो से कम करते हैं। न्यूमरो से आपके पास कुछ लोग आते हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कि नहीं हमें तो न्यूमरोलॉजी से ही आप बता दीजिए, या आप किसी कोई ऐसा कोई इशू या कोई ऐसा कोई कंसल्टेशन के लिए आपके पास आता है? एक्चुअली क्या होता है कि न्यूमरो से ना हर कोई मतलब जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है ना वो ही मतलब उसमें जाता है। ओके, न्यूमरो में जाता है। अच्छा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होती है तो पर्सन जो है फाइनली वहीं चला जाएगा, है ना। और इससे जो है मोटे मोटे अंदाजे लगा सकते हैं कि ये साल खराब है, ये मंथ खराब है, ठीक है, मंथ तक ला सकते हैं। एंटी नंबर है, प्रिसाइज नहीं हो पाता उसमें। हाँ, ओके। एक क्वेश्चन है जो मुझे ये कॉन्वर्सेशन करते करते आया, अगर ये न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड नहीं है तो आप मुझे बिल्कुल बता दीजिएगा कि कुछ लोग मोस्टली सेलिब्रिटी या जिन लोगों का बहुत ही कैमरा के सामने काम होता है या वर्ल्ड के सामने काम ना होता है, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कराते हैं कभी कभी। हाँ, नाम भी चेंज कराते हैं, एक्स्ट्रा ए एक्स्ट्रा के ऐड जो होते हैं, ये सब न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है कि अगर ये वाला चीज 2 हुआ तो ज्यादा चेंज। कई लोगों ने जैसे सेलिब्रिटीज भी करते हैं कि अगर आपका कोई भी काम है और आपका नाम आपके उसका एंटी है तो आप उसको चेंज करवा सकते हो। नेम चेंजिंग और काफी चलता है सेलिब्रिटीज में, नेम चेंजिंग, सिग्नेचर चेंजिंग, नेम चेंजिंग। मैम जैसे आपने बीच में जिक्र किया था कि 1 और 8 बॉस एंड स्टाफ वाला, इसमें मैं उसमें ना थोड़ा पर्सनल रिलेशनशिप में जाने में, अगर समझिए कि 1 और 8 की नहीं बनती, वो तो पर्सनल रिलेशनशिप में भी नहीं बनेगी, तो 1 के साथ किसकी बन सकती है? 1 के साथ बनेगी 2 की। अच्छा, ठीक है, 1 के साथ बनेगी 6 की, क्योंकि 1 नंबर क्या है, राजा, 6 नंबर क्या है, लग्जरी। राजा को क्या चाहिए, लग्जरी, हाँ, ठीक है। 2 नंबर क्या है, रानी, रानी को क्या चाहिए, राजा का साथ, राजा का साथ और लग्जरी। 2 की 6 से बनेगी, 1 की 2 से बनेगी, 6 की 9 से नहीं बनेगी। 9 नंबर मंगल। अच्छा, हाँ, मंगल, गॉट इट। ठीक है, तो ये हर चीज का एक कोई ना कोई रीजन है। यस, गॉट इट। कमिंग टू, हमने क्योंकि बीच में हमने हॉरोस्कोप की भी बहुत बात करी है, पिछले एपिसोड्स में भी करी है, मेरा एक फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि कुंडली और न्यूमरोलॉजी दोनों में क्या डिफरेंस हुआ फिर? कुंडली आपका बर्थ के टाइम से पिन पॉइंटेड, मान लो आपका जो डेट ऑफ बर्थ हुआ आपका, जैसे हमने 22 और 96 आपका ही लिया, उस समय बहुत सारे लोगों का बर्थ हुआ होगा, ठीक है, तो थोड़ी सी पिन पॉइंटेड लाने में चेंजेस हो सकती है, लेकिन कुंडली एक टाइम बताता है कि इस घंटे इसका बर्थ हुआ है। वो टाइम को लेके आपके हॉरोस्कोप बनी है, वो डिटेल में आपकी लाइफ में एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन करेगी और पिन पॉइंटेड आपको बात बता सकती है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट। ठीक है, एंड न्यूमरोलॉजी हमें बस मंथ एंड इयर्स तक बता पाती है, तो इट्स नॉट प्रिसाइज। यस, पर तो न्यूमरोलॉजी आप किसी को स्पेसिफिकली रिकमेंड करेंगे अनटिल अनलेस वो सामने से बोले? बहुत अच्छी नॉलेज है, यूज करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आप न्यूमरो यूज करके नंबर्स कैलकुलेशन करके लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। सोचो आपका 4 नंबर है और आपने प्रॉपर्टी भी 4 नंबर के ले ली या 8 नंबर के ले ली, तब तो वो आपका एक्टिवेट हो गया। अभी तो 4 नंबर आपको कुछ नहीं कह रहा, मकान 4 नंबर आ गया, वह रहने लग गए, तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो हो सकता है आपकी गाड़ी और व्हीकल का 4 नंबर 13 नंबर कुछ हो सकता है। तो अगर मकान गाड़ी से रिलेटेड आप देखते हो तो नंबर्स वर्क करते हैं। अपने ऊपर नेम चेंजेस, अगर आपका नाम जो है वो एंटी नंबर से होता है तो आपको नेगेटिव कर सकता है। नेम करेक्शन करके अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सकते हो आप। गॉट इट। तो अगर किसी को इन वेरिएशंस में प्रॉब्लम है तो इसके थ्रू हमें रेमेडी मिल सकती है। गॉट इट। यस, हमने काफी 4 को राहु बताया, एक
और आर्ट और सबका डिस्कशन करा, एक बार लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए ना हम उनको ये भी बता देते हैं कि 1 से 9 कौन कौन से प्लैनेट्स के हैं, तो आप अगर उसमें हेल्प कर सकते हैं तो। 1 नंबर सूर्य का, सन का, 2 नंबर चंद्रमा का, मून का, 3 नंबर जुपिटर का, बृहस्पति जिसे बोलते हैं, ठीक है, और 4 नंबर राहु रॉबिनहुड, ठीक है, 5 नंबर मरकरी बुध बैलेंसिंग नंबर, ठीक है, किस हर चीज को बैलेंस करता है। 6 नंबर वीनस शुक्र का लग्जरियस लाइफ, 7 नंबर केतु का हिडन में लेके जाता है सबको, ठीक है, 8 नंबर शनि, ठीक है, कर्म फल दाता, और 9 नंबर मंगल। गॉट इट। ठीक है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर आता है तो इस प्लेनेट का एंटी नंबर लाइफ में लेके नहीं आना, ठीक है। नंबर को डेट ऑफ बर्थ नंबर जिसका सिंगल ये आता है तो आप प्योर उस नंबर के हो, लेकिन डबल जैसे 2 से 4 आया है तो आप 2 नंबर मतलब मून की भी एनर्जी लोगे और 4 की भी लोगे, ठीक है। 1 8 को मिला के 9 आया तो मतलब सूर्य की लोगे, शनि की लोगे, उसके बाद मंगल की भी लोगे। गॉट इट। So that's a great understanding. Thank you so much, ma'am. हमें इतना सारा नॉलेज देने के लिए, अपना नॉलेज शेयर करने के लिए। आज हमने न्यूमरोलॉजी के बारे में काफी कुछ जाना आचार्य डिम्पल जी के साथ। आपको न्यूमरोलॉजी, कुंडली, हॉरोस्कोप या किसी भी और चीजें के बारे में और कंसल्टेशन चाहिए या एजुकेशन चाहिए, एज मैम गिव क्लासेस ऑल्सो, सारी डिटेल्स हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। इस एपिसोड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, हमने कुछ ऐसी चीज बात करी कि आपको और जानना है, वो सारे क्वेश्चन आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड वील मेक श्योर दैट वी रिप्लाई टू यू वेरी क्विकली। आचार्य डिम्पल जी, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, and thank you for watching the Star Speaks podcast. We'll see you in the next episode.